बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो क्लास है वो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 मैथ्स क्लास 9। मैथ्स जो है हम कर रहे हैं वो क्लास 9 के मैथ्स के टॉपिक को कर रहे हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ और आपके साथ हूँ यूट्यूब चैनल पे अपने मास्टर कोचिंग सेंटर। आज मैं इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंटी लॉगैरिथम। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी, लास्ट जो लेक्चर हमारा हुआ था, आपने जिन्होंने नहीं देखा वो लाजमी उसको जाके वॉच कर लें। तो एंटी लॉगैरिथम अब है हमारे पास 2.4 और एक्सरसाइज 2.3 में लॉगैरिथम था। आपका लॉगैरिथम और एंटी लॉगैरिथम दोनों का टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 प्लस 2.4 के टॉपिक को आपने अपने माइंड में सही से क्लियर नहीं किया तो एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है वो आप सॉल्व नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.6 इसी की कंबाइन फॉर्म है। जो सारी चीज़ें हमने इन एक्सरसाइज में पढ़ी वही सारी चीज़ें हमने किस में पढ़नी है, एक्सरसाइज 2.6 के अंदर पढ़नी है। सही है, इसीलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। कॉमन लॉगरिथम नंबर दे रहा है, आपको लॉगरिथम निकालना हो या एंटी लॉगरिथम, दोनों में कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ही निकाला जाता है। सही है। अच्छा, एंटी लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका अलग होता है, मेंटिसा ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट सेम का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बिल्कुल सेम नहीं होता। सही है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। अगर डेसिमल से पहले आप नंबर देखो, वो नंबर जो डेसिमल से पहले होता है वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक होता है। हमेशा याद रखना कि जो आपके पास एंटी लॉगरिथम के क्वेश्चन होंगे उसमें डेसिमल से पहले जो भी होगा वो कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पहले कैरेक्टरिस्टिक समझा देता हूँ। तो अगर इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखो तो 1 लिखा हुआ है, 1 के ऊपर माइनस का बार बना हुआ है, इस बार को पढ़ते हैं माइनस में, इसलिए -1 आपका कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं है क्योंकि शुरू में 0 लिखा है। मेंटिसा आपने टेबल से निकालना होगा। सही है। अच्छा, एंटीलॉग के सवाल में आपने जो एंटीलॉग देखना होता है टेबल में, वो डेसिमल के बाद के नंबर से देखना होता है। सही, डेसिमल से पहले नहीं। इसका मतलब है 56 के 7 में देखूंगा, फिर उसके 2 में देखूंगा। सही, एंटी लॉगरिथम में। तो एंटी लॉगरिथम का टेबल देख लेता हूँ। मेंटिसा के लिए 56 ढूंढता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। देखो मैं नीचे आता गया, मेरे पास आ गया 56 के 7 में देखना है। तो ये आ गया मेरा 56। तो 56 की देखो यही काउंटिंग जैसे पीछे थी, 0 पहले होगी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये 4 5 6 7 8 9। हमें 56 के 7 में देखना है, तो ये रहा 56। ये देखो ये 56 की लाइन आ गई, और इसके 7 में देखो आपके पास है 3690। तो आपने ऊपर क्या लिख दिया मेंटिसा की जगह, 3690। फिर इसी तरह आगे 2 नज़र आ रहा है, तो आगे 2 में आ जाऊंगा। तो अब मीन डिफरेंस में देखना है, अब आगे जो नंबर है वो यहाँ देखना है। तो सेकंड लाइन 56 के यहाँ पे 2 पे आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपने यहाँ पर मेंटिसा में प्लस कर दिया 2, तो आपका आंसर हो गया 3692। सही है। जब भी मेंटिसा निकालते हैं एंटी लॉगरिथम में तो डेसिमल हम फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं, फिर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है उतने नंबर आपने डेसिमल आगे ले जाना होता है इसका एंटी लॉग निकालने के लिए। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 3692 आ जाएगा। तो आपने एंटी लॉग निकाला इसका, तो ये आपका आंसर आया 3692। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आपको निकालना था, वो निकाल चुके हो। -1 मेंटिसा 74 के 2 में देखेंगे, फिर उसके 7 में देखेंगे। तो नीचे 74 मैंने देखा, 74 के 2 में आ रहा है 5521, तो मैंने एक रफ में लिख लिया 5521। फिर 74 के 2 में देखा, फिर आखिर में 7 में देखना था। तो अब इसी की 7th लाइन, तो यहाँ से काउंट करता जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइन में देखो 9 दिया हुआ है, तो यहाँ 9 प्लस करेंगे, 5521 प्लस 9 करेंगे तो 5530 हो जाएगा। तो आपका मेंटिसा आ गया 5530। मेंटिसा मैंने बताया एंटीलॉग में डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद होता है। कैरेक्टरिस्टिक -1 है इस बार, तो -1 का मतलब पीछे ले जाना है आपको डेसिमल। तो आपका आंसर हो गया 0.5530। सही है, ये आपका आंसर हुआ। प्लस होता तो आगे ले जाते, माइनस है तो पीछे ले जाएंगे।
यहाँ पर 35 के 7 में देखना, फिर 4 में। फोर्थ नंबर के बाद वाले नंबर को आपको नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पर आपने लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में देखा, बुक में नोट करने से पहले ऊपर ज़रूर देख लेना, एंटी लॉग टेबल में आप देख रहे हो। तो ये 35 के आपको देखो 7 में देखना है, 35 के 7 में। तो ये रहा 35 के 7 में आ जाते हैं, तो काउंट कर लो या ऊपर से देख लो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 2275। तो यहाँ पर आपके पास है 2275। फिर आगे 4 दिया हुआ है, तो इसी 35 के 4 की लाइन में देखेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4, 4 में 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस कर देंगे तो ये आ गया 2277। और डेसिमल आपका कहाँ आएगा, फर्स्ट डिजिट के बाद। कैरेक्टरिस्टिक इस बार 0 है, जब कैरेक्टरिस्टिक 0 है इसका मतलब डेसिमल कहीं पर भी रिप्लेस नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2.27। सही है। तो ये एंटी लॉग मैंने आपको विद टेबल सॉल्व करना सिखा दिया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, फाइंड द लॉगैरिथम बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर को यूज़ करके लॉगैरिथम निकालना बहुत आसान है। कैलकुलेटर में तो वैसे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या दिया है, सॉल्यूशन में सवाल दिए हुए हैं साइंटिफिक के, इसलिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। सही है। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो भी तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर हो उसमें लॉग का बटन आपने ढूंढना है। मैं अगर अपने पूरे कैलकुलेटर में देखूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है लॉग का बटन। लॉग निकालने के लिए कुछ कैलकुलेटर में तरीका ये होता है कि आपने क्या करना होता है, जैसे कुछ ज़्यादातर कैलकुलेटर में होता है आपने लिखना होता है लॉग, उसके बाद वैल्यू लिखनी होती है, इज इक्वल का बटन दबा देते हैं। कैलकुलेटर का जो काम होता है उसमें इस तरह से होता है कि कैलकुलेटर में आप लॉग लिखोगे, फिर वैल्यू लिखोगे, इज इक्वल दबाओगे, आंसर आ जाएगा। अब कंप्यूटर के जो कैलकुलेटर में उसमें हम चेक करते हैं कि किस तरह है। तो हम पहले लॉग लिखते हैं। अब देखो लॉग लिखने में इनवैलिड आ गया, इसका मतलब मेरा जो कैलकुलेटर है उसमें क्या होगा, पहले मैं वैल्यू लिखूंगा जिसका मेरे को लॉग निकालना है, फिर लॉग का बटन दबाऊंगा। तो आंसर आ गया 2.9524। आपको पॉइंट के बाद टोटल 4 नंबर लिखने, कितने नंबर लिखने ये याद रखना, आपने पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखने हैं। अब ये 4 नंबर के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जैसे ये 4 नंबर आपने लिखने, पांचवा नहीं लिखना, लेकिन पांचवे से राउंड ऑफ करना होता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको मैंने बताया, फिफ्थ नंबर ये वाला जो 4 नज़र आ रहा है, ये अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं पिछले नंबर में 1 प्लस करता। ये बड़ा नहीं है इसलिए मैं 2.9542, तो मैं जो अपना आंसर यहाँ पे लिखूंगा वो क्या लिख दूंगा, 2.9542। आया समझ। एक और देख लेते हैं, अगला सवाल है 45.54। तो कैलकुलेटर में मैंने क्या करना है, पहले लिखना है मेरा जो वैल्यू 45.54 मैंने लिख दिया, फिर लॉक का बटन दबा दिया, तो 1.6583। अब की बार देखो, तो ये जो आपके पास नंबर नज़र आ रहा है 4 नंबर के बाद पांचवा नंबर है, वो हमारे पास किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा होगा तो 1.6584, मैं आंसर क्या लिखूंगा, 1.6584। पॉइंट के बाद तो अगर नंबर फिफ्थ नंबर 5 से बड़ा होगा तो यहाँ 1 प्लस करके लिखना। सही। तो इसी तरह के सारे सवाल है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको एक 0 पॉइंट वाला सवाल और करा देता हूँ। सही है। देखो 0.00851 वैल्यू लिख दी, लॉग का बटन देखो, 0 पॉइंट वाले का हमेशा लॉग आंसर माइनस में ही आएगा, तो -2.0700। 4 नंबर ये आ गए। तो 4 नंबर के बाद जो पांचवा नंबर है उसको आपने क्या करना है, देखना है 5 से बड़ा है, तो ये मैं लिखूंगा 2.0701। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा -2.0701। सही है। रिमेनिंग जो है ये आप सेल्फ प्रैक्टिस में खुद करोगे कैलकुलेटर से। सही है। तो आप अगर कैलकुलेटर ना हो तो आप अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन के ज़रिए साइंटिफिक डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से आप कर सकते हो। सही है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अब इसमें। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है, अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करके दिखाऊं, तो एक्स अगर आप यहीं पे छोड़ते हो, तो जब लॉग को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जाता है तो वो हो जाता है एंटी लॉग। तो अब इसका मतलब है आपको एंटी लॉग लेना है 1.7505 का। सही है। अच्छा, अब ये याद रखना आपको, एंटी लॉग लेते वक्त आपके पास जो कैलकुलेटर में एंटी लॉग लोगे ना, तो उसमें आपके पास जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना यूज़ करोगे
तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास क्या होगा, आपके पास एंटी लॉक का बटन आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आएगा, एंटी लॉक का बटन आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपके पास कैलकुलेटर में या तो होगा शिफ्ट का बटन, शिफ्ट के बाद आपने लॉक का बटन दबाना है। आपने क्या करना है, शिफ्ट के बाद लॉक का बटन, पहले आप शिफ्ट प्रेस करोगे छोड़ दोगे, फिर लॉक का बटन दबाओगे, आपके कैलकुलेटर के अंदर डिस्प्ले पे 10 लिखा हुआ आ जाएगा। सही है, ये 10 के बाद आप अपनी वैल्यू लिखोगे जिसका आपने एंटी लॉग लेना है, फॉर एग्जांपल 1.7505। सही है, फिर आपको कैलकुलेटर आंसर देगा। अब मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसमें भी तरीका अलग है, उसमें आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है 10 की पावर, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये मेरी एंटी लॉग के लिए यूज़ होगी। सही है, मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसके अंदर ये 10 की पावर है। देखो शिफ्ट की जगह कुछ कैलकुलेटर में सेकंड एंटी होता है, जैसे मैं दबा रहा हूँ, देखो एंटी लॉग नहीं लिखा हुआ रहा, एंटी लॉग के लिए साइन क्या होगी, या तो एंटी लॉग या तो आपके पास कैलकुलेटर में log -1 आपको कहीं नज़र आ रहा हो तो देख लोगे। सही है, अभी मेरे को क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसमें क्या है, 1.7505 है, इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए देखने मेरे को क्या करना है, 10 की पावर पे आ जाना है। सही है, तो आंसर आ गया 56.29। एंटी लॉग के वक्त आपने टोटल 4 नंबर लिखने, ये याद रखना है, एंटी लॉग के वक्त आपने टोटल 4 नंबर लिखने। अब पांचवें नंबर से राउंड ऑफ करोगे। सही है, तो 56.298 दिया हुआ है, तो 5 से बड़ा है ये नंबर, जो हमारे पॉइंट के बाद टोटल हमें 4 नंबर लिखने थे। सही, एंटी लॉग में टोटल 4 नंबर, लॉग में पॉइंट के बाद 4 नंबर, तो ये 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 56.30। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 56.30। सही है, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, ये सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। मैं माइनस वाला आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मिटा दिया। अब माइनस वाला जो नंबर है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। -7 का मतलब है कैलकुलेटर में ही ये है आपके पास -7 प्लस 0.0038, दोनों नंबर को आपने सेपरेट कर लिया, -7 को अलग कर लिया, पॉइंट वाले नंबर को अलग कर लिया। कैलकुलेटर में आप पहले तो सिंपल सॉल्व क्या करोगे, -7 पहले आप कैलकुलेटर में लिखने के बजाय आप लिखोगे 0.0038 पहले लिखोगे, फिर -7 लिखोगे। सही, आपके पास आ गया -6.9962, जो आ गया वो आप लिख लोगे यहाँ पर -6.9982, यही था, -6.9982 था मेरे पास। सही, 9962 था, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 9962। सही, अब इसका एंटी लॉग लेने के लिए आपको मैंने तरीका जैसे समझाया, लॉग को पहले वहाँ ले जाना है, तो लॉग वहाँ जाएगा तो क्या लिखोगे आप, एंटी लॉग, और एंटी लॉग लोगे -6.9962 का। सही, कैलकुलेटर में आ जाता हूँ, अब इसका एंटी लॉग लेना है तो मेरे पास ये वाला बटन है। तो देखो अब आंसर देखो किस तरह आ रहा है आपका, -7 लिखा हुआ है, तो 1.008 और 10 के बाद -7, तो पांचवा नंबर हमारा 5 से बड़ा है, तो 0.009, एक तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 1.009, और आगे जो एक्सपोनेंट आ रही थी वो 10 की पावर -7 आ रही थी, तो आपने इस तरह से लिख देना। सही, देखो एक्सपोनेंट जो आ रही थी ना ई, तो ये आपने अलग से यूँ लिखनी होती। सही, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, और एक और तरीका जो है आपका लिखने का क्या है, आप इसको साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, जैसे एक्सरसाइज 2.1 में हमने समझा। सही है, इसी तरह का माइनस का कोई भी सवाल होगा इस तरह करो, जैसे -3 दिया तो सबसे पहले आप -3 प्लस 0.3465 करोगे, पहले इन दोनों को कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो लिखोगे, फिर एंटी लॉग निकालोगे कैलकुलेटर में। क्लियर है, तो यहाँ तक आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। मैं आपका टीचर सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे पेज को मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।